नमस्कार मित्रों, जय जय सिया राम। भक्ति भाव ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ के बारे में। अगर मित्रों आप श्री हनुमान जी की पूजा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं या फिर प्रारंभ करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो मित्रों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ कि श्री हनुमान जी महाराज की पूजा के क्या क्या नियम होते हैं। बहुत सारे लोग हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ तो बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं, मगर उनको नियम न पता होने के कारण उनकी पूजा में भूल कर देते हैं और श्री हनुमान जी को अप्रसन्न कर देते हैं और हनुमान जी महाराज से गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो मित्रों आइए आपका कीमती समय न गवाते हुए चलिए उस विषय पर चर्चा करते हैं कि हनुमान जी महाराज की पूजा के क्या क्या नियम होते हैं। तो मित्रों सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात, आपको श्री हनुमान जी की पूजा सुबह जल्दी उठकर करनी चाहिए और शाम के समय करनी चाहिए। और मित्रों आपको हनुमान जी की पूजा में लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। और मित्रों हनुमान जी की पूजा में जो दीपक होता है उसमें आपको लाल सूत की बाती डालनी चाहिए। और मित्रों हनुमान जी की पूजा में शुद्धता और सात्विकता का ध्यान भी रखना बहुत आवश्यक है। और मित्रों जानकारी वाली बात यह भी है कि हनुमान जी की पूजा में तुलसी दल या चरणामृत या फिर पंचामृत भी नहीं रखना चाहिए। और मित्रों सबसे ज्यादा जानकारी वाली बात यह भी है कि आपको हनुमान जी की पूजा ग्रहण लगने पर, सूतक काल में या फिर घर में किसी की जन्म या मृत्यु हो जाने पर भी हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और मित्रों आपको हनुमान जी की पूजा में महिलाएं एक बात का बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा में महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। वो इसलिए मित्रों क्योंकि हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं और जब महिलाएं उनको छूती हैं तो वे बहुत ही नाराज और क्रोधित हो जाते हैं। तो मित्रों आपको हनुमान जी की पूजा के दौरान एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्रों आपको हनुमान जी की पूजा में चमेली का तेल या फिर शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार जला सकते हैं। बाकी अगर आप चमेली का या फिर शुद्ध देसी घी का हनुमान जी महाराज की पूजा में प्रयोग करते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। और मित्रों आपको एक बात का बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है कि मित्रों आपको श्री हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होगा। अगर आप हनुमान जी महाराज को वाकई प्रसन्न करना चाहते हैं और उनके भक्त बनना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य है। और ब्रह्मचर्य से जुड़ी वीडियो आपको अपने भक्ति भाव ज्ञान चैनल पर मिल जाएगी। आपको उसमें हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए और उनके क्या क्या नियम होते हैं, इस बात की जानकारी आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। और मित्रों हनुमान जी की पूजा के दौरान आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, संकट मोचन का भी पाठ कर सकते हैं और सुंदरकांड का तो पाठ आपको मित्रों करना ही चाहिए। इससे आपकी मंगल ग्रह जो खराब हो चुकी है या फिर हो रखी है आपकी वो बिल्कुल सही हो जाएगी। सुंदरकांड के पाठ करने के बहुत ही ज्यादा लाभ बताए गए हैं। और मित्रों आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि मित्रों अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज को उसमें राम जी की सौगंध दी जाती है। आप इस उद्देश्य से बिल्कुल भी बजरंग बाण का पाठ ना करें कि हम हनुमान जी को कसम देकर ये काम करा लेंगे, क्योंकि श्री राम जी हनुमान जी महाराज जी के आराध्य हैं, उनके प्रभु हैं। अगर आप उनको श्री हनुमान जी महाराज को राम जी की कसम देते हैं तो आप इंसान हैं और आपके माया से जुड़े ही कार्य होते हैं और आप कार्य बिगड़ने पर हनुमान जी को उनके आराध्य की कसम देते हैं, सौगंध देते हैं, तो यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और मित्रों आपको हनुमान जी महाराज की पूजा के दौरान एक बात का भी विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए, जो मित्रों आपको हनुमान जी की पूजा में गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित भी करना चाहिए। इस चीज से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और मित्रों आपको हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने की क्रिया के बारे में भी जान लेना चाहिए। आपको हनुमान जी महाराज से कुछ नहीं मांगना है, आपकी कुछ जिज्ञासा आशा अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आपकी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हनुमान जी महाराज हम पर आशीर्वाद बनाकर रखो, क्योंकि अगर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप पर हो जाए उसमें ही सभी प्रकार के सुख हैं। तो मित्रों ये थी आज की हमारी हनुमान जी महाराज की पूजा के नियम क्या क्या होते हैं इस बारे में वीडियो। अगर आपको ये आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी भी लाभदायक लगी हो या फिर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे भक्ति भाव ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों हर रोज की तरह फिर एक बार जय सिया राम।